गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 छोटे भीम ने सिखाया सबक। यह एक मनोरंजक कहानी है और प्रतिध्वनि है किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। छोटे भीम का नाम तो सभी बच्चों ने सुना ही होगा और सारे बच्चे छोटे भीम को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और पहचानते होंगे। यह एक कार्टून चैनल है जो सारे बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम है। ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। संजू बाबा के ठाठ निराले हैं। पढ़ते तो नर्सरी कक्षा में हैं, किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपनी मम्मी पापा को बहुत तंग करते हैं। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए प्रतिदिन नए नए पकवानों की फरमाइश करते हैं। कभी कहेंगे आलू का पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर जाऊंगा, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। और स्कूल की बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3-4 हॉर्न बजाती है, तब संजू बाबा बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी पाठशाला में वे पढ़ाई कम और शैतानी ही ज़्यादा करते हैं। इस पैराग्राफ से आपको कहानी की शुरुआत समझ में आई होगी कि इस कहानी में संजू बाबा नाम का एक बालक है जिसका ध्यान सदैव शैतानी की तरफ ही लगा रहता है और उसकी क्लास है नर्सरी, लेकिन बातें करता है कॉलेज के बच्चों की तरह। और लंच बॉक्स ले जाते समय मम्मी को बहुत परेशान करता है और तरह तरह के व्यंजनों की मांग करता है। संजू बाबा की दूसरी आदत, जैसे ही स्कूल से संजू बाबा घर आते अपना बस्ता पटक देते और टीवी देखने बैठ जाते। कभी पोगो कार्टून चैनल देखते, कभी टॉम एंड जेरी देखते और ये कार्टून चैनल देखने में इतने मग्न हो जाते कि उन्हें खाना पीना कुछ भी याद नहीं रहता। बस जैसे कार्टून चैनल से ही संजू बाबा का पेट भर जाता है। इस बात से संजू के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। संजू न तो अपने पापा को क्रिकेट या समाचार का चैनल देखने देता और ना ही मम्मी के पसंदीदा सीरियल। पूरे टाइम रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते जैसे एक सैनिक सीमा पर बंदूक लिए बैठा रहता है। अगर संजू बाबा से रिमोट छुड़ाने की कोशिश की जाती तो संजू बाबा रो रो कर सबका बुरा हाल कर देते और मजबूरी में माता पिता को रिमोट संजू को ही देना पड़ता। इस प्रकार से संजू अपने माता पिता को बहुत तंग करते। एक दिन संजू बाबा छोटा भीम कार्टून चैनल देख रहे थे कि अचानक टीवी की स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ बाहर निकला और उसने संजू बाबा को पकड़ लिया। संजू बाबा ने कहा, अरे अरे यह क्या करते हो। संजू पीछे सरकने लगा और भीम को रोकने लगा। छोटे भीम ने संजू का हाथ जोर से पकड़ लिया। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा और कहा, मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। छोटे भीम ने कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। संजू बाबा ने कहा, पर मैं तो तुम्हारा ही सीरियल देखता हूँ, डिशुम डिशुम वाला, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो फिर तुमने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा। छोटे भीम ने संजू को समझाते हुए कहा कि तुम रोज़ अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते हो, सारा दिन रिमोट अपने हाथ में लिए रहते हो। यह बात सुनकर संजू ने कहा, भीम भैया मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भीम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो, अर्थात संकल्प करो कि तुम दिन भर टीवी नहीं देखोगे। ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब हो जाती है। संजू की लाल लाल आंखों में झांककर छोटे भीम ने कहा कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा टीवी नहीं देखोगे। पर संजू ने कहा, भीम भैया मुझे तो आपका कार्टून चैनल देखने में बहुत मज़ा आता है,
तो छोटे भीम ने संजू को समझाया, देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है। हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा चाहकर कोई भी काम करोगे तो नुकसान होता है। तुम पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनके पसंदीदा सीरियल देखने दिया करो, तो वे तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें भी ला कर देंगी और तुमसे घर में तुमसे कोई भी नाराज़ नहीं होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें छोटे भीम ने संजू को समझाई। इतने में ही संजू बीच में बोला, मुझे तो पोगो। तो भीम ने रोक दिया, नहीं, कोई पोगो सीरियल या टॉम एंड जेरी सीरियल, पोगो या टॉम एंड जेरी कार्टून चैनल तुम बिल्कुल भी नहीं देखोगे और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस तरह से भीम ने ज़ोर से गुस्से में उससे कहा। भीम की बात सुनते ही संजू बाबा डर गए और चुप हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और घर पर सभी को टीवी देखने दूंगा। छोटे भीम ने कहा, अब यदि तुमने लगातार टीवी देखी है और मम्मी पापा को परेशान किया या बड़ों का कहना नहीं माना, तो अगली बार मैं आऊँगा और अपने साथ कालिया को भी लेकर आऊँगा। कालिया छोटे भीम का एक पात्र है, एक कैरेक्टर है। बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे छोटा भीम कार्टून चैनल कि उस सीरियल में कौन कौन से पात्र आते हैं। इस प्रकार जाते जाते छोटा भीम जोर से चिल्लाया, जिससे संजू डर गया। छोटे भीम ने संजू को सबक सिखाया कि किसी भी काम की अति बहुत बुरी होती है। अपना हर काम समय पर करना चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से किया गया कार्य हमें भविष्य में सफलता दिलाता है। उस दिन से आज तक सब ठीक है। पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी भी अपना सीरियल देखती हैं और संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश तो करते हैं, परंतु कालिया को बुलाने की बात याद करके वे डर जाते हैं। आखिर उस मोटे कालिया को घर में क्यों आने देंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि लगातार टीवी देखने और हरी सब्जियां नहीं खाने से हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और हमें चश्मा पहनना पड़ता है। तो सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि वे इन गर्मियों की छुट्टियों में लगातार टीवी नहीं देखेंगे, बल्कि अपना सारा कार्य नियमित रूप से करेंगे। जैसे नियमित रूप से खाना खाएंगे, पढ़ाई करेंगे, टीवी देखेंगे और सोएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी बच्चे टीवी नहीं देखेंगे। बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, छोटे भीम ने सिखाया सबक। अब इस पाठ पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं।